नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और भारत की एक मिनीरत्न कंपनी है और इसकी तरफ से काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, जिसमें 10th ITI डिप्लोमा या BTech आपने कंप्लीट करके रखें तो आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और इसमें दो तरह के नोटिफिकेशन है। दोनों नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और दोस्तों इस वीडियो में दो नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और दोनों नोटिफिकेशन आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आया है। पहला जो नोटिफिकेशन रहेगा वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज के लिए और दूसरी जो नोटिफिकेशन रहेगी वो एज ए रेगुलर बेसिस पर रहेगी और दोनों नोटिफिकेशन आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया। तो दोनों नोटिफिकेशन इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर देखना है। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है और ये जो रिक्वायरमेंट रहेगी आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि शिप बिल्डर, शिप रिपेयर हो एंड इंजीनियर, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जो कि इसका लोकेशन की बात करें तो वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। जॉब लोकेशन आपका गोवा एज रहने वाली है और ये भारत का मिनीरत्न कंपनी है और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जैसे मांझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, कोचिंग शिपयार्ड, इस तरह से यहाँ ये भी आपका जो है शिप रिपेयर जो है रिपेयर भी करता है और मैन्युफैक्चर करता है इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी वगैरह के लिए। ठीक है, तो इसमें काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल्स वगैरह रहती है और इसमें जो वैकेंसीज है, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए है, जिसमें 5 साल का एज अ कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। फर्स्ट आपका 3 इयर्स का रखेगा, फिर आपको 2 साल एक्सटेंड करेगा, यानी कि टोटल बात करें तो 5 इयर्स के एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वैकेंसीज आपका एज अ रहने वाली। और जो भी शिपयार्ड रहता है वहाँ पर आपका जो सैलरी है काफ़ी अच्छी मिलती है। ठीक है, और इसमें चलिए बात करते हैं सभी पोस्ट के बारे में और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बट इसके बाद जो नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे वो रेगुलर बेसिस पे रहेगी। तो दोनों नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला नोटिफिकेशन है एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यहाँ पर देख सकते हो, ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स और एक्सटेंडेबल बाय 2 इयर्स, यानी कि टोटल जो है 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, किस किस पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है, सबसे पहले अपन बात करते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट HR की, जिसमें आपका 2 पोस्ट है और रिजर्वेशन की बात करें तो जनरल के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर 48,000 सैलरी में रहेगा, फर्स्ट सेकेंड ईयर आपका 50,400 रहेगा, थर्ड ईयर आपका 53,000 मिलेगा। देन इसके बाद आपका एक्सटेंड होगा 2 साल, तो इसमें आपका सैलरी और भी बढ़ के मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 36 तक आपका EWS और जनरल के लिए रखा गया है, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगी और एज की जो काउंटिंग करी जा रही है वो आपका 31 जनवरी 2024 से करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक वैकेंसीज है और यहाँ पर फर्स्ट ईयर इतना मिलेगा, सेकेंड ईयर आपको 43,500 है और फोर्थ ईयर आपको 45,700 रुपये रहेगी। 18 से लेकर 33 साल तक आपका एज रहनी चाहिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट CS की बात करें तो इसमें भी 1 सीटें हैं और यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 4 सीटें हैं, OBC के लिए 1 है और जनरल के लिए 3 सीटें। 31,200 स्टार्टिंग रहेगी फर्स्ट ईयर और 32,800 सेकंड ईयर रहेगा और थर्ड ईयर आपको 34,500 रहेगा। जनरल और EWS के लिए एज की कैटेगरी है 33 साल, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगी कैटेगरीज वाइज। टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक वैकेंसीज है और यहाँ पर फर्स्ट ईयर आपका 31,200 रहेगा, सेकंड ईयर आपका 32,800 रहेगा और थर्ड ईयर आपका 34,500 रुपये रहेगी। 18 से 33 साल तक आप एज है अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं और यहाँ पर सीट जो है सैलरी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग के लिए, यहाँ इस पोस्ट में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 20 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग के लिए 20 सीटें हैं और यहाँ पर सीटों को कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया। फर्स्ट ईयर आपका 31,200 रहेगी, सेकेंड ईयर आपका 32,800 रहेगी और थर्ड ईयर आपका 34,500 रहेगी। इसमें भी आपका एज जो है जनरल और EWS के लिए 33 साल रखा गया है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है सिविल के लिए यहाँ पर 1 सीट है और यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हो। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट IT के लिए 1 सीट है। उसके बाद देखिए 10 नंबर में ऑफिस असिस्टेंट क्लेरिकल स्टाफ के लिए यहाँ पर 32 सीटें हैं। तो इस वैकेंसीज में सबसे ज़्यादा इसी में सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ पर सीट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट ईयर आपका 34,300 सैलरी रहेगी, 36,100 सेकेंड ईयर रहेगा और थर्ड ईयर आपका 38,000
सैलरी रहेगी पर मंथ। और 18 से लेकर 36 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए 5 साल, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस आईए के लिए आपका जो है 6 सीटें हैं और आपका फर्स्ट ईयर आपको 29,500 रहेगा, थर्ड ईयर आपका 31,000 रुपये रहेगा और सेकेंड ईयर 31,000 है, थर्ड ईयर आपका 32,600 रुपये रहेगी। 18 से 33 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए पेंटर के लिए भी काफ़ी अच्छी सीटें हैं, 20 सीटें हैं पेंटर के लिए। तो जो भी ITI ट्रेड पेंटर से कर रखे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पेंटर के लिए देखिए ITI का सैलरी कितना मिला है यहाँ पर 31,700 रुपये रहेगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 33,300 है और थर्ड ईयर आपका 35,000 सैलरी रहेगी। और इसमें देखिए एज भी काफ़ी अच्छा दिया है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 36 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद व्हीकल्स ड्राइवर के लिए 5 सीटें हैं और उसके बाद रिकॉर्ड कीपर के लिए 3 सीटें हैं, कुक दिल्ली ऑफिस के लिए 1 सीटें हैं और कुक के लिए 2 सीटें हैं, आपका प्लम्बर के लिए 1 है और सेफ्टी सटवार्ड के लिए आपका 1 सीट है। और यहाँ पर इसकी सैलरी आप जैसे देख सकते हो, ठीक है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सारा डिटेल्स उन्होंने दे रखा है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका बैचलर डिग्री बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन BBA या ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन वगैरह है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा वगैरह है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें BA वगैरह साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वगैरह सब इस पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास रहनी चाहिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश और 1 साल का डिप्लोमा हिंदी और इंग्लिश में आपका ट्रांसलेटर वगैरह आपके पास रहनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो कंपनी सेक्रेटरी के लिए 1 सीटें हैं और इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और इंटर आपका कंपनी सेक्रेटरी CS वगैरह आपके पास रहनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसीज, जिसमें आपका डिप्लोमा अपने इलेक्ट्रिकल वगैरह से कर रखे हो 3 साल के तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और आपके पास कैट का नॉलेज वगैरह है तो आप इसमें डिजायरेबल है, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास नॉलेज है तो ठीक है। और आपके पास 2 साल का मिनिमम बस एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 सीट है, इसमें भी आपका जो है डिप्लोमा आपका 3 ईयर्स का इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से रहनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 4 सीटें हैं, इसमें डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास रहने चाहिए। उसके बाद देखिए टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग, इसमें जो है 20 वैकेंसीज है और इसके लिए जो है फुल टाइम जो आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपका शिप बिल्डिंग वगैरह से रहनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए 1 सीटें हैं, जिसमें फुल टाइम 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपके पास रहनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट IT की बात करें तो इसमें भी IT आपका डिप्लोमा जो है IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रहना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहनी चाहिए। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट क्रिटिकल स्टाफ की बात करें तो इसमें 32 सीटें हैं और इसमें जो है बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं या आपने BTech कंप्यूटर या IT से कर रखे हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहने चाहिए और कोंकणी और मराठी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपको इनमें से कोई भी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस इंटरनल ऑडिट के 6 वैकेंसीज है, जिसके लिए आपका डिग्री आपके पास रहनी चाहिए कॉमर्स वगैरह और 1 साल का जो है कंप्यूटर का कोर्सेस आपके पास रहनी चाहिए और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। पेंटर के लिए यहाँ पर देखिए 20 सीटें हैं और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10th पास रखा गया है, ठीक है। या आपने ITI पेंटर वगैरह से कर रखे हो तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पर देखिए डिजायरेबल में देख सकते हो IT आपका पेंटर वगैरह से रहनी चाहिए और एक एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। व्हीकल्स ड्राइवर के लिए 5 सीटें हैं और इसमें भी 10th के साथ आपका व्हीकल्स हैवी ड्राइवर का लाइसेंस आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड कीपर के लिए 3 सीटें, इसमें आपका 10th वगैरह रखा गया और कम से कम जो है 6 मंथ का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्सेस आपके पास रहने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। कुक
दिल्ली ऑफिस के लिए एक सीटें हैं और इसमें आपका जो है 10th वगैरह रहना चाहिए और 5 साल का कुक में एक्सपीरियंस आपके पास रहने चाहिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में या होटल वगैरह में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुक के लिए 2 वैकेंसीज और है, जिसमें आपका 10th के साथ आपका 2 ईयर्स का जो है कुक वगैरह में एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए, कोई कंपनी या होटल या पीओसी सेक्टर वगैरह में। प्लम्बर के लिए यहाँ पर एक सीटें हैं, जिसमें आपका ITI प्लम्बर ट्रेड से रहना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी वार्ड के लिए है, जिसमें 10th के साथ आपने इंडस्ट्री डिप्लोमा या इंडस्ट्रियल सेफ्टी वगैरह से या फायर एंड सेफ्टी या सेफ्टी मैनेजमेंट को कोई कोर्सेज कर रखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए किस ब्रांच में कौन कौन से ब्रांच में कितने से रिलेवेंट ब्रांच भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल के अंतर्गत जितने भी ब्रांचेस आते हैं वो सारे एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जितने भी ब्रांचेस है वो सारे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो भी डिप्लोमा या BTech आपने किए हैं तो जो भी ब्रांच है उससे रिलेवेंट में जो भी ब्रांच आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, देखिए सिलेक्शन वगैरह की बात करें तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी टाइम आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट आपका जो रिटन एग्जाम 25% जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगा एप्टीट्यूड और 75% का जो है सब्जेक्ट वाइज आपका क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जो है 100 क्वेश्चन रहेगा तो उनमें से 25 क्वेश्चन जो आपका नॉन टेक्निकल का रहेगा और 75 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का रहेगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसका रिटर्न जो है आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा और क्वालिफिकेशन के लिए कितनी मार्क्स होनी चाहिए वो सारा इन्होंने डिटेल दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर देखिए 200 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी भी रखा गया है, ठीक है। देखिए फॉर्म जो है वो आपको कब से भरा रहा है, फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुकी है, कल से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 27 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 28 फरवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए और 27 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके परमानेंट यानी कि रेगुलर बेसिस पर जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये इसका दूसरा नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट रहेगा एज ए परमानेंट बेसिस यानी कि रेगुलर बेसिस पर रखा गया या जो है वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रेगुलर पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहली जो पोस्ट है जूनियर सुपरवाइजर कैंटीन के लिए एक सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए एक सीटें हैं और 21,000 से लेकर आपका 70,000 तक सैलरी रहेगी पर मंथ और यहाँ पर 3% के साथ आपका हर साल आपका सैलरी जो इंक्रीमेंट होगा। और एज की बात करें तो SC/ST के लिए 38 साल, OBC NCL के लिए 36 साल है और जनरल के लिए 33 साल है और एज की काउंटिंग आपका 31 जनवरी 2024 से करी जाएगी, ठीक है। सेकंड जो पोस्ट है वो आपको जूनियर सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए एक सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस के लिए 2 सीटें हैं और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कॉमर्शियल के लिए 3 सीटें हैं और नर्स मेल के लिए 2 सीटें हैं, ठीक है। तो ये जो सीटें हैं आपका रेगुलर बेसिस पर है और इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हो। जूनियर सुपरवाइजर कैंटीन के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए इन होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटलिटी या होटल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से, या आपने ग्रेजुएशन सिंपल कर रखी या डिप्लोमा आपका होटल मैनेजमेंट वगैरह है या कैटरिंग वगैरह से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। और डिजायरेबल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, कोंकणी, मराठी या हिंदी, इंग्लिश वगैरह आपको इनमें से कोई भी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जूनियर सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करें तो एक सीट है जिसमें आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वगैरह से रहने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। बट 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस की बात करें तो इसमें 2 सीटें हैं। इसमें ग्रेजुएशन आपके पास रहनी चाहिए या इंटरमीडिएट वगैरह होने के बाद, या आपने MBA या फाइनेंस वगैरह से कोई कोर्सेज कर रहे हैं CA वगैरह तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 साल के एक्सपीरियंस आपके पास रहने चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कॉमर्शियल की बात करें तो इसमें 3 सीट है जिसमें आपका ग्रेजुएट या 3 इयर्स का डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से WITH मिनिमम 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास कोई कोर्सेज कर रखे हैं या आपने डिप्लोमा कोई कोर्स कर रखे मटेरियल मैनेजमेंट या कॉमर्शियल या सप्लाई चेन वगैरह या मैनेजमेंट वगैरह से तो भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। बट इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया। उसके बाद नर्स मेल के लिए 2 सीटें हैं। इसमें आपका BSc नर्सिंग वगैरह होना चाहिए या मिनिमम 2 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स इन नर्सिंग या मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन वगैरह से कर रखे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट 2 साल के पास आपके पास जो है एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। और तो इस तरह से यहाँ दोस्तों आपका दिया है।
इलेक्ट्रिकल के लिए आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह जो है इसमें जो है अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर रेगुलर बेसिस के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो सीटें हैं आप इनके अच्छा से देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा और जिसमें आपका 75% टेक्निकल रहेगा और 25% जो है नॉन टेक्निकल रहेगा। और क्वालिफिकेशन मार्क आपका जनरल के लिए 50% है और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए और एससी के लिए 45% लाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। इसका भी फॉर्म फिलअप करने के लिए 200 रुपये लग रहा है। और इसका लास्ट डेट की बात करें तो इसका भी सेम डेट होगा लास्ट डेट, आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। देख सकते हो इसका जो फॉर्म है वो भी आपका 28 तारीख से स्टार्ट हुआ, 28 फरवरी से, और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए 27 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने दोनों वैकेंसीज के बारे में बता दिया, रेगुलर बेसिस के लिए भी और परमानेंट बेसिस के लिए भी। तो जो भी आप वैकेंसीज, जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो आप अपने अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।